बीजेपी के प्रवक्ता मेरे शो में नहीं आते, लेकिन हमारा भारत महान है, लोकतांत्रिक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो देश के प्रधानमंत्री के इस तरह के भाषणों को और इसे दिखाने वाले मीडिया को पसंद नहीं करता। आज का अखबार और टेलीविजन भारत के लोकतंत्र की रोज हर पल 24 घंटे हत्या कर रहा है। उसका कीमा बना चुका है वो पूरी तरीके से, अखबार और टेलीविजन। एक वर्ग ऐसा है जो हमें गोदी मीडिया का नाम देना शुरू कर देगा। तो वो बात ही नहीं पहुंचने देता है वो गोदी मीडिया, जो वो मोदी सपोर्टर है। देश में जो असली ओरिजिनल गोदी मीडिया है वो आज से नहीं है, वो पिछले 70 सालों से। तो वो एक मीडिया जो है वो एंटी पब्लिक मीडिया है ये पूरा। और अब जो ओरिजिनल गोदी मीडिया है उसे ये परेशानी हो रही है कि व्यवस्था बदल क्यों रही है। लार्जेस्ट पार्टी और द बिगेस्ट पार्टी बीजेपी बॉयकॉट्स माय प्रोग्राम। अब ऐसी ताकतें क्यों मजबूत हो रही हैं? ऐसा मीडिया क्यों मजबूत हो रहा है जो देश के हित की बात करता है? एंड मीडिया इज कोलैप्स एंड मीडिया इज प्रोपेगेटिंग फेक न्यूज और नो न्यूज। मीडिया के भीतर रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर भी खत्म हो गया, पूरी यूनिट खत्म कर दी गई। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि आप वो 300 रुपए देके अखबार क्यों खरीद रहे हैं। आप वो प्रधानमंत्री राहत कोष में क्यों नहीं सीधे भेज देते? कहते ये जो आप घटिया पैम्फलेट भिजवा रहे हैं उससे अच्छा ये 300 रुपया लीजिए, देश के किसी किसान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा दे दीजिए, कल्याण हो जाएगा। इससे दबाव बढ़ेगा और अखबार भी अच्छे हो जाएंगे। आप जानते हैं कि ये गलत हुआ है, आप अभी गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं, तो चश्मा चढ़ा हुआ है। लेकिन इसका अखबार और टेलीविजन लिख के पर्स में रख लीजिएगा। देर हो गई है वैसे बहुत, अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं। भारत के लोकतंत्र की रोज हर पल 24 घंटे हत्या कर रहा है। उसका कीमा बना चुका है वो पूरी तरीके से, अखबार और टेलीविजन। 2000 टेलीविजन में 2014 से पहले जब भूत प्रेत आया था और कोई टीवी जर्नलिस्ट शमशान में चला जाता था और कोई किसी खाली किले में रात को चला जाता था कि भूत है यहाँ पर, और वो दिखाता था, तो उसी वक्त टेलीविजन से रिपोर्टिंग खत्म हो गया था और टेलीविजन तैयार था आज के समय के लिए आपको हिंदू मुस्लिम की नफरत की दुनिया में ले जाने के लिए, और जिंगोइज्म, अंधराष्ट्रवाद, झूठी सूचनाओं की दुनिया में आपको ले जाने के लिए। अब आप इससे कभी निकल नहीं पाएंगे, तो वो आप ताली मत बजाइए ज़्यादा ना। आंदोलन का एक टाइम आता है जिसमें लगता है कि अरे ये आंदोलन दिखाने से तो टीआरपी मिलती है, तो वो थोड़ा सा कवरेज होने लगा। पर आज की तारीख में जनता उसी इंटेंसिटी से कई जगहों पे, कई राज्यों में जनता तैयार जमा होती है, पर अब टीवी नहीं दिखाता है, अब नहीं दिखाएगा। तो अब ये पूरा सिस्टम आपके हिसाब से खत्म कर दिया गया। अब वो प्रोपेगेंडा आता है, एक ही इशू पे 10 मंत्रियों का बयान आता है, अपोजिशन का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं है। अब आप ही कहने लगे हैं, इतना सफल हो गया कि अपोजिशन तो कहीं है ही नहीं। तो जब उसकी आवाज खत्म हो गई है, अपोजिशन तो आप भी है ना, तो आपकी आवाज कहाँ है? आप ही की आवाज नहीं है और आप कहते हैं अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन का नहीं होना मतलब पब्लिक का नहीं होना है। एक बार जब सरकार बन जाती है तो सारी पब्लिक एक तरह से अपोजिशन में होती है, वो बैठ के देख रही होती है डायस के उस तरफ से। आप ही की आवाज इस मीडिया में नहीं है। सो ये स्ट्रक्चर खत्म हुआ और एंकर निकाले जाने लगे, एडिटर्स निकाले जाने लगे। जब हेट सीरीज हुआ हिंदुस्तान टाइम्स में, प्रसून जो वाजपेयी को निकाला गया, अभिसार को निकाला गया। जो अच्छे पत्रकार हैं उनके पास अब नौकरियां नहीं हैं। अब सारा फेक न्यूज, वो भी एक फेक न्यूज है कि रियलिटी को छोड़ के आप प्रधानमंत्री एक स्टेडियम में भाषण देने जा रहे हैं, सुबह से वही दिखाते चलिए, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपने नहीं दिखाया। जो मोदी के वोटर हैं उनको भी अपने दायरे से बाहर फेंक देता है कि हम जो लेक्चर देंगे वही सुनना है, तुम्हारा प्रॉब्लम हम नहीं सुनेंगे। और आप जो उनके वोटर नहीं है मान के चलें, वो आपको भी नहीं दिखाता कि ये वॉइस ऑफ डिफरेंस है या अदर वॉइस है, अदर रीजन है, आपको भी नहीं दिखाता। तो वो एक मीडिया जो है वो एंटी पब्लिक मीडिया है ये पूरा। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश नीति को, और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।